नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बैन से मचा बवाल, बजरंग दल विहिप उतरा सड़क पर, नेहरू चौक में किया प्रदर्शन। पवार के इस्तीफे से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में खलबली। नोबेल वर्मा ने कहा, चुनाव होने तक वे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। नंबर प्लेट को मजाक बनाने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने 65 से वसूला जुर्माना। और पूर्णिमा पर पूजे गए भगवान बुद्ध, अनुयायियों ने मनाई जयंती। तो ये थे सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। बजरंग दल को बैन करने कर्नाटक से उठी आग छत्तीसगढ़ में फैल गई है। विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर बजरंग दल ने बिलासपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेहरू चौक में पुतला दहन को लेकर बजरंगियों ने पुलिस को खूब छकाया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के वादे से विवाद उपजा, जिसके बाद देश भर में प्रदर्शन होने लगे। वहां की आंच छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गई। शुक्रवार को नेहरू चौक में बजरंगियों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन करने जमा हुए बजरंग दल का विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भरपूर सहयोग किया। अपने बयान में सीएम बघेल ने कहा था, छत्तीसगढ़ में भी बैन लगा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने पुलिस अधिकारी दल के साथ यहां तैनात थे। तभी पुतला जलाते कुछ सदस्यों को रोकने पुलिस के जवान कलेक्ट्रेट की ओर दौड़े। पीछे मौका देख दूसरा पुतला नेहरू चौक में फूंक दिया। इस दौरान यहां पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की होने लगी। देश में हिंदू धर्म और हिंदुत्व की रक्षा करने का दावा करते हुए विहिप नेताओं ने कहा, ऐसे दल को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। इतनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी है, देश के हित में लड़ता है। कभी कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे देश का हित हो। उस पे बैन लगाने की बात की है तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी है और लंका दहन करके कर्नाटक से निकलेंगे। और हम जो 14 जनवरी में श्री राम जी गर्भगृह में बैठेंगे, उस दिन के इस बीच में हम जितने रावणवादी राज्य बचे हैं उनको खत्म करके वहां पहुंचेंगे। प्रदर्शन करते सदस्यों को देख वाहन चालक रुक गए। इससे सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर सभी को किनारे हटाया। इसके बाद भी सदस्यों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नाली निर्माण में लापरवाही हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। सिंधी कॉलोनी से जरहा भाटा के बीच जलापूर्ति पाइपलाइन के ऊपर ढलाई कर नाली निर्माण किया जा रहा है। इससे भविष्य में कई तरह की परेशानी खड़ी होगी। जल निकासी की समस्या दूर करने चौड़ी कर नाली पर चेंबर लगाया जा रहा है। शहर के भीतरी इलाकों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया जा रहा है। इस दौरान काम में जो लापरवाही बरती जा रही है, कल वो लोगों पर भारी पड़ेगी। दरअसल जिस पुरानी नाली का चौड़ीकरण किया जा रहा है, वहां पहले से जलापूर्ति की मेन लाइन है, जिस पर 6 इंच से ज्यादा ढलाई कर इसे दफन किया जा रहा है। सिंधी कॉलोनी में मसीही कब्रिस्तान से जराभाटा तक सड़क किनारे आधा किलोमीटर पाइपलाइन सीवरेज के संपर्क में रहेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों की अनदेखी और नियमों की जानकारी नहीं होने पर ठेकेदार गलत तरीके से काम कर रहा है। लीकेज होने पर इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा और सीवरेज का दूषित पानी घर घर पहुंचेगा, जिसे पीकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। इस समस्या को रोकने सीवरेज के भीतर पाइपलाइन को दबाने से रोकना होगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सप्ताह भर की बारिश के बाद अब आसमान साफ होने लगा है। शुक्रवार को गर्मी का असर देखा गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। शहर का वातावरण हल्का गर्म रहा। जिस तरह से सूर्य की तपिश देखी गई, उससे साफ हो गया कि अब आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है, जिसके प्रभाव से 8 और 9 मई को मौसम एक बार फिर बदल सकता है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा ने पार्टी में खलबली मचा दी है। पार्टी में उनसे जुड़ा हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी शरद पवार के इस्तीफे को मंजूर करने तैयार नहीं है। यही कारण है कि लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे अपना इस्तीफा वापस ले लें। छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नोबेल वर्मा ने कहा, अगर पार्टी में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल नहीं तो नोबेल वर्मा सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक नोबेल वर्मा ने कहा कि शरद पवार के इस्तीफे से नाराज होकर उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की प्रदेश इकाई के तमाम विंग के सभी पदाधिकारियों के साथ अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। प्रारंभिक मेंबर जरूर बने रहेंगे। इसी बीच खबर आई कि शुक्रवार की सुबह एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी तय करेगी कि शरद पवार के इस्तीफा मंजूर किया जाए या न किया जाए। इसलिए नोबेल वर्मा ने कहा कि वे अपने इस्तीफों को वापस ले रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में तन मन धन से जुट गए हैं। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ही पार्टी की रीढ़ हैं और उनके बगैर पार्टी की पहचान नहीं है। पार्टी छोड़नी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे और रहे और रहेंगे भी, लेकिन हम उनके इस्तीफा को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे जितने भी लोग हैं, पहचान अगर है छत्तीसगढ़ में कोई पहचान अगर है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में माननीय शरद पवार जी का, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी के ही नाम से हम लोग पहचान जाने जाते हैं। इसलिए हम उनके इस्तीफा को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर उन्होंने कहा कि 15 साल की भाजपा सरकार की ही तरह कांग्रेस की 4.5 साल की सरकार का भी हाल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अगर वर्तमान विधायकों को कांग्रेस पार्टी फिर से टिकट दे देती है तो आधे से ज्यादा विधायक हार जाएंगे। इन्हीं विधायकों को टिकट मिलता है जो वर्तमान विधायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बने हुए चाहे मत बने नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस के गवर्नमेंट नहीं बनेगा, ये मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से। क्योंकि भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे मैंने एक परिपत्र बांटा है, उसको आप विधायक के इंटरव्यू देख लीजिए कि एक विधायक बोल रहा है कि मैं 500 लोगों को अपने तनख्वाह से मैं दिल्ली ले गया हूँ, 1500 लोगों को पूरी लगे हूँ, साड़ी बांट रहा हूँ, कम्बल बांट रहा हूँ, और आज मैं अपने तनख्वाह से बांट रहा हूँ। उनका तनख्वाह 4.5 साल में लगभग 64 लाख रुपए है और बांट रहे हैं तो 2 करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है पैसा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता होगा या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने नाराजगी कांग्रेस पर जमकर निकाली। स्पष्ट किया कि जो परफॉर्मेंस कांग्रेस का भी दिखाई दे रहा है वह इन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने एक ऑडियो भी सुनाया जिसमें एक कांग्रेसी विधायक द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के नागरिकों के पीछे अनाप शनाप खर्चा करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल के वेतन से 4 गुना ज्यादा खर्चा किया जाना जमकर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। शासकीय रेलवे पुलिस की एंटी क्राइम टीम ने बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से गांजा तस्कर को धर दबोचा। उसके पास से 1 किलो 350 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जब तक गांजा की कीमत 13,500 रुपया की गई है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम शिव शंकर दास मानिकपुरी, कोटमी सोनार निवासी बताया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पकड़ा गया युवक गांजा लेकर बेचने कोटमी सोनार जा रहा था। युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। एंटी क्राइम स्टाफ का चेकिंग के दौरान में एक लड़का संदिग्ध आदमी मिला। चेक करने पर उसको थैला में गांजा पाया गया है। जो उसको पूछताछ में अपना नाम शिव शंकर मानिकपुरी, कोतमी सर जाने के लिए खड़ा था। गाड़ी नहीं मिलने से प्लेटफॉर्म में घूम रहा था। ये 1 किलो 350 ग्राम गांजा है। अपने 20 एनडीपीएस कार्रवाई करके कल रिमांड लेंगे इसे पूछताछ। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के करबला में रहने वाले गोपाल अहिरवार ने मामूली विवाद पर घर से तलवार निकालकर प्रार्थी को मारने के लिए दौड़ाया। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। गौरतलब है कि प्रार्थी का एक दूसरे व्यक्ति से बीच से वाहन निकालने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिस पर गोपाल अहिरवार ने तलवार निकालकर उसे मारने दौड़ा। सिटी कोतवाली पुलिस ने गोपाल अहिरवार को गिरफ्तार कर 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा
जूना बिलासपुर में खड़े रहने के दौरान 20 से मोटरसाइकिल निकालने पर वाद विवाद हुआ, जिसके वाद विवाद पर उन्होंने उनको समझाइश देने का प्रयास किया, किंतु करबला का रहने वाला गोपाल अहिरवार उनकी बात से और वाद विवाद करने लगा। देख लूँगा करके घर तरफ गया और अपने घर से तलवार लेकर आया और तलवार लेकर उसको दौड़ाने लगा, मारने का प्रयास किया, किंतु प्रार्थी किसी तरह से अपने आप को बचाया। उसके बाद थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर गोपाल अहिरवार को गिरफ्तार किया गया और विधिवत कार्रवाई की गई। शहर में बेधड़क बिना नंबर प्लेट और आड़े तिरछे नंबर लिखवाकर चल रहे मोटरसाइकिल चालकों पर यातायात पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश के बाद ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू ने लगभग 65 वाहन चालकों पर कार्यवाही करते हुए चालान काटा। बिना कागजात और नंबर प्लेट के फर्राटे भर रहे बाइक चालकों पर यातायात पुलिस सख्त हो गई है। ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू के दिशा निर्देश पर यातायात पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर अभियान चलाया। कार्रवाई को देख मोटरसाइकिल चालकों में हड़कंप मच गया और लोग अपना रास्ता बदलते रहे, लेकिन यातायात पुलिस की इस कार्रवाई में लगभग 65 मोटरसाइकिल चालक सपड़ में आ गए। चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों पर आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में अलग अलग 8 पॉइंट लगा करके सभी को टारगेट दिया गया कि सिर्फ बिना नंबर की जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं उनको यातायात थाना लाया जाए, और यातायात थाना ला करके उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हुए सबसे पहले उन गाड़ियों पे नंबर प्लेट लगाया जा रहा है। नंबर प्लेट लगाने के बाद मोटर व्हीकल की धारा बिना नंबर की गाड़ी के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 60 से 70 गाड़ियाँ यातायात थाने में आ चुकी है और लगातार गाड़ियाँ हमारे अधिकारियों के द्वारा यातायात थाना भेजी जा रही है। जरूरत है लोगों को जागरूक होने और यातायात नियमों का पालन बेहतर ढंग से करने की, ताकि अनावश्यक परेशानी से वे खुद को बचा सकें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि चालानी कार्रवाई से बचने अपने वाहनों पर सही ढंग से नंबर लिखवाएं और यातायात नियमों का पालन करें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह जिले की कमान संभालते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के सेवन और कारोबार के विरुद्ध निजात अभियान के जरिए लगातार कार्यवाही करा रहे हैं। कार्यालय में ड्यूटी के अलावा स्वयं और अन्य अधिकारियों के साथ शहर और ग्रामीण इलाकों का दौरा कर लोगों में पुलिस की मौजूदगी का संदेश भी दिया जा रहा है। गुरुवार की शाम पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और एसडीओपी कोटा सिद्धार्थ बघेल, कोटा, रतनपुर, कोनी, तखतपुर और बेलगहना के थाना प्रभारियों के साथ रतनपुर से निकलकर भीम चौक, बड़ी बाजार, पुराना बस स्टैंड, महामाया चौक से नया बस स्टैंड और दूसरे चौराहों में पैदल फ्लैग मार्च किया, ताकि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में पुलिस की मौजूदगी का संदेश जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो शहर है उनमें नियमित फूड पेट्रोलिंग होती रहे और सभी एक उससे ये रहता है कि पुलिस की विजिबिलिटी भी रहती है, लोगों को भी सुरक्षा का आभास होता है और साथ साथ उससे जो गलत काम करने वाले लोगों में उनमें भी एक संदेश जाता है कि पुलिस सतर्क है। उसको लेकर के आज सभी प्रभारी जो आसपास के थाना क्षेत्र के और एडिशनल एसपी ग्रामीण राहुल देव शर्मा के साथ एक फूड पेट्रोलिंग की गई है और आगे भी नियमित रूप से हम लोग इसको करते रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहा मोटरसाइकिल सवार कया मोड़ के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। उसे सामने से आ रहे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चालक ने जबरदस्त ठोकर मार दी। आमने सामने से हुई भिड़ंत में राम किशुन कौशिक और राम कुमार कश्यप गंभीर रूप से आहत हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बिल्हा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राम किशुन को मृत घोषित कर दिया। बिल्हा पुलिस मामले में मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 304(a) का अपराध दर्ज कर लिया है। शादी से वापस लौट रहे थे कि कया मोड़ के पास 7:15 बजे शाम को 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिस पर दोनों घायल हो गए थे, जिससे हॉस्पिटल आने पर राम किशुन कौशिक को मृत घोषित कर दिया गया। अज्ञात मोटरसाइकिल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 304 का AIPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वाल्मीकि चौक से लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तक लोगों का आना जाना महंगा पड़ रहा है। सड़क के बिगड़े हालात को देखकर साफ समझा जा सकता है कि इस मार्ग को बनाने 1 माह का समय दिया गया था,
पर ठेकेदार की लापरवाही देखिए चैम्बर बनाकर खुला छोड़ दिया गया है, जिससे हर पल हादसे की आशंका बनी रहती है। आधे अधूरे सड़क पर चलना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। उड़ते गर्दो गुबार से राहगीर सहित आसपास के लोग खासे हलाकान हैं। निर्माण कार्य की धीमी गति से लोगों में नाराजगी है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बैन से मचा बवाल, बजरंग दल विहिप उतरा सड़क पर, नेहरू चौक में किया प्रदर्शन। पवार के इस्तीफे से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में खलबली, नोबेल वर्मा ने कहा चुनाव होने तक वे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। नंबर प्लेट को मजाक बनाने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने 65 से वसूला जुर्माना। और पूर्णिमा पर पूजे गए भगवान बुद्ध, अनुयायियों ने मनाई जयंती। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पंचशील बुद्ध विहार टिकरापारा में उनके अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। बुद्ध वंदन और परित्राण पाठ के साथ यहां दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह शुभ दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध संप्रदाय द्वारा इसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन की तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं, जन्म, ज्ञान और मोक्ष, वर्ष के एक ही दिन आते हैं। इस घटना के कारण बौद्ध धर्म में इस दिन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। आज का दिन बहुत खास है, वैशाख पूर्णिमा, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध का जन्म, उनका ज्ञान प्राप्ति एवं उनकी महापरिनिर्वाण दिवस। आज हम सभी यहाँ पर पंचशील बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए आए हुए हैं। सभी यहाँ पर सुबह से इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने बुद्ध वंदना परित्राण पाठ किया है और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे कंपटीशन रखे गए हैं, जिसमें पेंटिंग, भाषण और क्विज कंपटीशन है। रंगोली प्रतियोगिता हुई और बच्चों का भाषण प्रतियोगिता हुआ और सभी उपासक उपासिकाएं मिलकर परित्राण पाठ किए और सभी हर्षोल्लास से यह प्रोग्राम को मना रहे हैं। पंचशील बुद्ध विहार टिकरापारा में अनुयायियों के द्वारा सुबह बुद्ध वंदन एवं परित्राण पाठ किया गया। वहीं पूरे दिन सामान्य ज्ञान, पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग के बोदरी चकरभाटा पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी फिलहाल इस सड़क पर मिट्टी मुरुम डालकर रोलर मशीन चलाई जा रही है। सड़क बन जाने से एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों के लिए यह मार्ग बेहतर विकल्प साबित होगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने बने रैंप का चेकर टाइल्स जर्जर हो गया था, जिसे अब बदला जा रहा है। जन आहार से लेकर गेट नंबर 3 तक एक हिस्से का टाइल्स पूरा निकाल दिया गया है, जिसके बाद यहां पर नए टाइल्स लगाने का काम जारी है। कार्य पूरा होने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को आवागमन में सहूलियत तो होगी ही, साथ ही यह लोगों को आकर्षित करेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन में मेगा ब्लॉक लिए जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। 7 से 8 घंटे तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों के लेट आने के कारण यात्रियों को मजबूरी में टिकट रद्द कराना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों में 4000 से अधिक यात्रियों ने अपना कन्फर्म टिकट रद्द कराया है। रायपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड के आधुनिकीकरण के लिए 7 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया गया है। जारी काम के कारण एक भी ट्रेन रायपुर स्टेशन नहीं जा रही है। साउथ बिहार एक्सप्रेस जहां बिलासपुर से तो वहीं उसलापुर से सारनाथ एक्सप्रेस रवाना हो रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन से लेकर वॉल्टेयर रेल लाइन के RVH कॉलोनी तक सुबह से रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों का गैंग केबल डालने, दूसरी रेल लाइन को स्टेशन से जोड़ने में जुटा रहा। रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉक के कारण रायपुर स्टेशन पहुंचने वाली सभी 65 ट्रेनें उरकुरा स्टेशन में समाप्त हो रही हैं। वहीं 32 ट्रेनों को गंतव्य से पहले उसलापुर, बिलासपुर, दुर्ग और महासमुंद रेलवे स्टेशनों में रोक दिया जा रहा है।
इन्हीं स्टेशनों से उन्हें वापस भी चलाया जा रहा है। इसलिए रायपुर स्टेशन के यात्रियों को या तो उरकुरा स्टेशन में ट्रेनें मिलेंगी या फिर बसों से लोग दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद का सफर कर पाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस काम के पूरा होते ही ट्रेनों की निर्धारित समय और रफ्तार में तेजी आएगी। ब्लॉक के दौरान रेलवे ने यात्रियों के लिए रायपुर स्टेशन के स्थान पर उरकुरा स्टेशन में ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया है। इसके लिए स्टेशन से अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। रायपुर स्टेशन में मेगा ब्लॉक से 110 यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। रेल यात्री हेल्पलाइन नंबर डायल कर जानकारी लेना चाह रहे हैं, लेकिन यह नंबर लगातार व्यस्त बताने के कारण यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ट्रेनें रद्द होने से राजधानी रायपुर जाने बस यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इससे तिफरा बस स्टैंड में काफी भीड़ देखी जा रही है। यहां से हर आधे घंटे में बस रवाना किया जा रहा है। इनमें रायपुर और दुर्ग तक सफर करने वाले सबसे ज्यादा हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन में निर्माण कार्य के लिए 10 मई तक 20 यात्री गाड़ियां रद्द की गई हैं। कुछ को उरकुरा स्टेशन से नियंत्रित किया जा रहा है। बिलासपुर रायपुर के बीच रोजाना सफर करने वालों की संख्या अधिक है, जिससे इन दिनों बस संचालकों की चांदी हो गई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।